पार्ट 7 क्लास 5। देखिए अब आप पढ़िए, मैं पढ़ाता हूँ। किताब रखिए सामने में। मूर्ख काकः, मूर्ख कौवा। कस्मिंचित् स्थाने एकः काकः बसति स्म। किसी स्थान पर एक कौवा रहता था। एकदा सः बुभुक्षितः आसीत्। एक बार वह भूखा था। सौ भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः अभ्रमत्। वह भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा था। सहसा एकस्मिन् गृहे सः एकां रोटिकां प्राप्तवान्। अचानक उसने एक रोटी पाई। सः रोटिकां नीत्वा उड्डीय दूरम् अगच्छत्। एकस्य वृक्षस्य च शाखायाः उपरि उपविशत्। वह रोटी लेकर उड़कर दूर गया और एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। पुनः ताम रोटिकाम खादितुम आरभत। इसके बाद फिर उसने रोटी को खाना शुरू किया। तदैव एका लोमासा तत्रागत्य काकम रोटिकाम च अपश्यत। तभी एक लोमड़ी ने वहां आकर कौवे की रोटी को देखा। सा ताम रोटिकाम प्राप्तुम मनसि अचिंत्यत। वह उसने रोटी का टुकड़ा पाने के लिए मन में एक विचार सोचा। सा समीपम आगत्य तस्यैव वृक्षस्य अधः अधिष्ठत यस्य शाखायाः उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। वह उसके पास आकर उस वृक्ष के नीचे रुक गई जिस डाली पर कौवा बैठा था। लोमासा काकम प्रति अवदत। लोमड़ी ने कौवे से कहा, भो बंधु, हे बंधु, तुम अतीब मनोहर खगः असि। तुम प्यारा खग हो, पक्षी हो। तब वर्ण अतीब सुंदरा मनोहर मोहका च अस्ति। तुम्हारा वर्ण बहुत सुंदर और मोहक है। तब ध्वनि अतीब मधुरा कर्णप्रिया च अस्ति। तुम्हारा ध्वनि बहुत ही मधुर कर्णप्रिय है। तब मधुरम ध्वनि श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तो भवः। तुम्हारा मधुर ध्वनि सुनकर मेरे कान को तृप्ति मिलेगी। किम त्वम माम एकम गीतम श्रावयिष्यसि। क्या तुम मुझे एक गीत सुनाओगे। काका स्वम प्रशंसाम श्रुत्वा अतीब प्रसन्नः अभवत्। कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। यथैव स काव काव इति ध्वनि कर्तुम आरभत। इसके बाद उसने जैसे ही काव काव की आवाज़ लगाने शुरू की, तथैव तस्य मुखात रोटिका भूमौ अपपत। तब उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। एतत् दृष्ट्वा लोमासा अति प्रसन्ना अभवत्। यह देखकर लोमड़ी को बहुत प्रसन्नता हुई। एतत् दृष्ट्वा लोमासा अति प्रसन्ना अभवत्। स एतदर्शम् एव तस्य प्रशंसाम् अकरोत्। उसने इसी के लिए उसकी प्रशंसा की थी। सा शीघ्रतया रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता। उसने जल्दी से रोटी ली और उस जगह से भाग गई। अब इसका प्रश्नोत्तर देखिए। काकः कुत्र बसति स्म। कस्मिंचित् स्थाने एकः काकः बसति स्म। दूसरा है काका इतस्ततः किमर्थम अभ्रमत्। काकः भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः अभ्रमत्। आगे देखिए। लोमासा किम अचिंत्यत। लोमासा रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिंत्यत। घ लोमशा रोटिकां प्राप्तुं काकं किम अवदत्। तो लोमासा रोटिकां प्राप्तुं काकम अवदत्, भो त्वम अति मनोहर खगा अस्ति। तब ध्वनि श्रुत्वा मम कर्णः तृप्तो भवः। किम श्रुत्वा काका अति प्रसन्नाभवत्। काका स्वयं प्रशंसां श्रुत्वा अति प्रशंसः अभवत्। का किम च नीत्वा पलायिता। लोमासा रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थान पलायिता। अब अधिक स्थानों की पूर्ति करें तो पहला है एकस्मिन् स्थाने एकः, खाली स्थान में काकः।
ख में सहसा एकस्मिन खाली स्थान में गृहे और दूसरे खाली स्थान में रोटिकाम। ग एका लोमासा खाली स्थान तत्र गत्य आकाकम के बाद रोटिकाम च अपश्यत। घ में आइए त्वम अतीव मनोहरः खाली स्थान में खगः। र में एतत् खाली स्थान में दृष्ट्वा लोमासा अति प्रसन्ना अभवत। अब प्रश्न नंबर 3 सम्यक विकल्प चुनत। रोटिकाम प्राप्तवान, रोटी का टुकड़ा किसको मिला? तो काका को। प्रशंसा करोति, किसने प्रशंसा किया? तो लोमाशा। मूर्खा आसीत, मूर्ख कौन था? काकः। अब संस्कृत में अनुवाद करना है, एक कौआ भूखा था। प्रश्न नंबर 4 एक काका भूक्षितः आसीत, उसे किसी घर में एक रोटी मिली। तस्य एकस्मिन् गृहे एकाम रोटिकाम प्राप्तवान। ग कौवे ने रोटी खाना आरंभ किया, काका रोटिकाम खादितुम आरभत। घ तभी वहाँ एक लोमड़ी आई, तदैव एक लोमासा तत्र गत्य। और अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ। स्वप्रशंसाम श्रुत्वा काका अति प्रशंसा अभवत। क्वेश्चन नंबर 6 संधि विच्छेद करना है। तस्यैव का तस्य जोड़ एव, अतीव का अत जोड़ इव, मनोहर मनः जोड़ हरः, एतदर्थम एतत् जोड़ अर्थम, और इतस्ततः त इतः जोड़ अस्तः, और तत्रागत तत्र जोड़ आगत। अब हिंदी में अनुवाद करना है कि हिंदी अनुवादम कृत काका भूक्षितः आसीत, कौआ भूखा था। एकस्मिन् गृहे स एकाम रोटिका प्राप्तवान, किसी घर से उसे एक रोटी का टुकड़ा प्राप्त हुआ। वृक्षस्य छायाया उपरि काका उपविष्टः आसीत, वृक्ष के शाखा के ऊपर कौआ बैठा था। तब मधुराम ध्वनि श्रुत्वा मम कर्णौ तृप्तो भवः, तुम्हारा मधुर ध्वनि सुनकर मेरा कान तृप्त हो गया। तस्य मुखात रोटिकाम भूमौ अपतत, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा भूमि पर गिर गया। इस तरह से यह अध्याय आपका पूरा हुआ।